हेलो स्टूडेंट्स, डीएनए और आरएनए का जब हम ये स्टार्टिंग करते हैं सेंट्रल टॉप में, उसमें बच्चे एंड में कंफ्यूज होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल बना क्यों डीएनए, क्योंकि वो स्टार्टिंग का पोर्शन भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपका आरएनए का स्ट्रक्चर है सिंगल हेलिकल, इसके पहले की वीडियो इसमें मैंने डबल हेलिकल डीएनए का बताया। और इसमें अगर हम अच्छे से गौर करें तो आपको पता है कि आरएनए के अंदर ए, यू और जीसी होता है, जबकि डीएनए के अंदर क्या होता है, ए, टी और जीसी। तो ये टी और यू का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाने में और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाने में हायर ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि कुछ वायरसेस वगैरह में आरएनए ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल है। एड्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, जिसका मैंने लाइफ साइकिल ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जो टी होता है वो एक्चुअली स्टेबल होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूरेसिल की बात करें, थाइमिन स्टेबल होता है। दैट्स द रीजन स्लो म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर, यानी कि वेरिएशन उतना होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि सब लोग एक जैसे दिखाई देंगे और एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी स्पीशीज़ की, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहेगी। तो जितना वेरिएशन होना चाहिए वो डीएनए के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इससे यहाँ पे स्लो म्यूटेशन है, चेंजेस, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ऑन द अदर हैंड अगर हम आरएनए की बात करें तो यू यहाँ पे एक फैक्टर है जो क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। और इसके अलावा डीएनए में अगर आपको याद है 5'3' है ना, यहाँ पे 2' हो जाता है, तो ये भी एक रिएक्टिव ग्रुप बन जाता है। फिर यूरेसिल भी जो अनस्टेबल हो जाता है, तो दो अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए जो होता है वो पूरी तरह से अनस्टेबल बन जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे फास्ट म्यूटेशन होता है। यही रीज़न है, अगर आपको एड्स पता है, एड्स के अंदर जो वायरस क्या करता है, अपने आरएनए को हमारे डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ही जल्दी कर देता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीज़न है, फास्ट म्यूटेशन है। तो अब उसके अंदर आरएनए होता है उस वायरस में, और फिर वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो अपने आरएनए को हमारे डीएनए से कॉपी कर लेता है, और इसीलिए आज तक उसका ट्रीटमेंट भी नहीं आया। होपफुली हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो उनमें से कोई एड्स का ट्रीटमेंट लेके आ जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्टर था। आप जब एंड में भी जाएंगे तो स्टार्टिंग का पोर्शन जब मैं डीएनए आरएनए एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम जब सारे एक्सपेरिमेंटेशन की बात जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लिक होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कन्फर्म है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2, 3, क्योंकि 20 मार्क्स का वेटेज अकेले इन्हीं यूनिट्स का है। और इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, उसमें से मॉलिक्यूलर में बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू आता है और सबसे चैलेंजिंग भी यही है, सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। और लगता है जब अभी चैप्टर पढ़ने लगते हैं वाकई में कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, रट्टा नहीं मारना। क्योंकि हाँ यार, हम बायो में कुछ नया कर रहे हैं। एल्स तो सीबीएसई ने क्या कर रखा है वो आप सबको पता है, ब्रेन ने डिलीट कर दिया, डाइजेशन डिलीट कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।